Ladies and gentlemen, far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for the world outside this hall. We are winning! मित्रों, इजराइल दुनिया के सबसे पावरफुल देश में से एक है और इस देश के बारे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल पिछले 55 सालों में 6 वार्स लड़े हैं। 6 देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला किया। हर तरफ इजराइल को टेररिस्ट ने आक्रमण किया। बड़े बड़े देशों ने इजराइल को बायकॉट किया। यहाँ तक कि ईरान के लीडर ने एक स्टेटमेंट भी दिया कि इजराइल का वो नामो निशान मिटा देंगे। فلن يكتب له البقاء بإذن الله تعالى. فریاد میزنن مرگ بر اسرائیل. इजराइल एक ऐसा देश है जिसके पास ना ही चाइना जैसी बड़ी आर्मी है, ना इंडिया जैसा लेबर। देखा जाए तो इजराइल के पास ना सऊदी अरेबिया जैसे तेल का कुआं है, ना नेचुरल रिसोर्सेज। 1948 में इजराइल को आज़ादी मिली थी, तब इजराइल के पास पानी तक की कमी थी। इनफैक्ट 1948 में इजरायली गवर्नमेंट ने 10 लीटर पर पर्सन का लिमिट लगा दिया था और 1948 में कोई भी अगर इजराइल को देखता तो यही सोचता कि इजराइल ना अफ्रीका जैसा एक गरीब देश बनकर सरवाइव भी कर जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज इजराइल इतना पावरफुल देश बन चुका है कि भारत, यूएस, चाइना जैसे बड़े देश इजिली टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है। इजराइल पूरी दुनिया को अपना वेपन्स बेचता है और इजराइल इज कंसीडर्ड टू बी द 8th most powerful nation in the world. Message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. Israel is known as the startup nation because of all the successful tech companies it has hatched. India stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond. अब सवाल ये है कि बिना पानी, बिना लेबर, बिना नेचुरल रिसोर्सेज के और बिना तेल के इजराइल जैसा छोटा देश दुनिया का 8th मोस्ट पावरफुल देश कैसे बना? इजराइल ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बार करते करते इजराइल एक स्टार्टअप नेशन बना? एंड व्हाट आर द लेसन्स दैट इंडिया नीड्स टू लर्न फ्रॉम द राइज ऑफ इजराइल?